जय हिंद प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 माय सोशल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 रिवीजन एक्सरसाइज। यह नंबर देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट ऑप्शन। 1 नंबर, ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर इज कॉल्ड। तो जिस फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर मतलब नीचे छोटा बड़ा है, ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर मतलब ऊपर के हिस्सा से नीचे की जो हिस्सा है वो बड़ा है, तो इसको कैसे फ्रैक्शन कहा जाता है? तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये आपको पता है, मैंने एक्सरसाइज 7.1 में ये डिस्कस किया था कि जिस फ्रैक्शन की न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ 3 नंबर में देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन, तो 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 2 नंबर देखिए, ए फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 1 इज कॉल्ड। तो ये भी आपको पता है कि जिस फ्रैक्शन की न्यूमरेटर में सिर्फ 1 है, यानी कि ऊपर हिस्सा सिर्फ 1 है, तो इसको यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। तो 1 नंबर में देखिए यूनिट फ्रैक्शन, तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, द फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट्स 8 आवर्स ऑफ ए डेज। तो एक दिन की 8 घंटे वो कितने फ्रैक्शन है? तो पहले देखिए, पूरा एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे और 8 घंटे ना, तो 24 घंटे में 24 घंटे की 8 घंटे कितने फ्रैक्शन हैं? तो 8 1 ज़र 8, 8 3 ज़र 24, तो क्या है 1/3 है, वो फ्रैक्शन 1/3 है। तो 1/3 कौन सी ऑप्शन पे है? 4 नंबर, तो 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 32/20 इज। तो 32/20 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? तो एक काम करना, इसको कैंसिल आउट करके छोटा करके देखते हैं। 32/20 ना, तो 4 से काटिए, 4 8 ज़र 32, 4 5 ज़र 20, तो 8/5 है। ठीक है, तो 8/5 1 नंबर ऑप्शन में है, तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज सब्ट्रैक्ट 2 कंप्लीट 2/3 फ्रॉम 5 वी गेट। तो अगर हम 5 से 2 and 2/3 सब्ट्रैक्ट करें मतलब माइनस करें तो क्या मिलेगा? तो इसका मतलब क्या है, 5 से इसको यानी कि 2 and 2/3 को माइनस करना। तो 5 माइनस 2 and 2/3, तो 5 माइनस नीचे 3 है, तो 2 3 6 + 2 8 है। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं देखिए, तो इसके नीचे तो 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 है, और 3 5 ज़र 15 माइनस 8 1 2 8 8, तो 7/3 है। तो 7/3 और इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लाया जाए ना, तो 3 2 ज़र 6, 2 1 बचेगा, तो 1/3 है। तो 2 कंप्लीट 1/3 है। तो 2 कंप्लीट 1/3 कौन सी ऑप्शन पे है देखिए, 2 नंबर ऑप्शन पे है, 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 42/5 व्हेन एक्सप्रेस्ड एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन इज। तो 42/5 को अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक्सप्रेस की जाए ना तो क्या होगा? तो 42/5 ना, तो 5 से अगर 42 को डिवाइड दी जाए तो 5 8 ज़र 42, रिमाइंडर क्या होगा? 2 होगा। तो 2 ये जो डिविजर है 5, तो मतलब 8 कंप्लीट 2/5 है। तो 8 कंप्लीट 2/5 2 नंबर ऑप्शन में है ना, तो वो 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू 3/8 + 2/8 इज। तो 3/8 और 2/8 का वैल्यू क्या है? तो मतलब दोनों को ऐड करना, तो 3/8 + 2/8 है। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है 8 है, अब 3 + 2 5 है, तो 5/8 होगा। ठीक है, तो 1 नंबर में देखिए 5/8, तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, द वैल्यू ऑफ 2 and 2/3 + 2 and 1/4 इज। तो इसका वैल्यू क्या है? मतलब दोनों को ऐड कर देना। तो देखिए इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो 3 3 6 + 2 8 है, प्लस इसके नीचे 4 है, तो 2 4 ज़र 8 + 1 9 है, तो इजिकल टू 3 और 4 का एलसीएम 12 है, 3 4 ज़र 12। अब 4 8 ज़र 32 प्लस 3 9 ज़र 27, तो इजिकल टू नीचे 12 है, 32 + 27, अच्छा 7 + 2 9 है, 2 + 3 5 है, 59/12 इजिकल टू 12 से अगर 59 को डिवाइड दी जाए तो 4 टाइम्स होंगे, 4 12 ज़र 48। अब रिमेनिंग क्या है? 11 है, तो 4 कंप्लीट 11/12 है।
तो यहाँ एक भी ऑप्शन में 4 कंप्लीट 11/12 नहीं है। 3 नंबर देखिए 4 कंप्लीट 5/12 है, तो ये तो नहीं है, 4 कंप्लीट 11/12 होनी चाहिए। तो यह 4 नंबर देखिए नॉन ऑफ दिस, इनमें से एक भी नहीं, तो 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बी नंबर देखिए स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू है कि फॉल्स, ये चेक करना। 1 नंबर देखिए ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। यस, ये ट्रू है। जिस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 है सिर्फ, तो इसको यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। ये तो ठीक है। 2 नंबर देखिए 1/4 1/2 3/4 7/8 आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज की गई है। नहीं, यह फॉल्स है, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज की गई है। यहाँ 1/4 सबसे छोटा है और 7/8 सबसे बड़ा है, तो छोटी सी बड़े की तरफ जा रही है, तो वो तो असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन यहाँ कह रहे हैं डिसेंडिंग, तो मतलब ये क्या है, फॉल्स है। 3 नंबर फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। देखिए किसी एक ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस की अगर डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो इसको अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। हाँ, ये ठीक है। अगर डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं तो वो अनलाइक फ्रैक्शन नहीं है। 4 नंबर देखिए द फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। नो, यह फॉल्स है। अगर किसी ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस के, मतलब एक ग्रुप फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं अनलाइक है, तो ये फॉल्स है। 5 नंबर when numerator of a fraction is greater than the denominator then the fraction is said to be a proper fraction। क्या कह रहा है, when numerator of a fraction is greater, numerator मतलब ऊपर बड़ा है, किसी फ्रैक्शन के ऊपर साइड अगर बड़ा है नीचे से, तो क्या वो प्रॉपर? नहीं, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर ऊपर छोटा है तो प्रॉपर है, अगर ऊपर बड़ा है तो इम्प्रॉपर है, तो इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट बाय अपना सी नंबर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, जस्ट ब्लैंक्स फिलअप करना है। तो 1 नंबर देखिए 5/9 + 2/3 - 7/12, तो ब्लैंक्स फिलअप करना है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ तो काम करना, यहाँ पर ऐड करना। तो 9, 3 और 12 का एलसीएम ले लेना, तो एलसीएम 36 होगा। ठीक है, अब 36 में 9 4 टाइम्स है, 4 9 = 36 ना, तो 4 से 5 को मल्टीप्लाई करना, 20 होगा। 20 प्लस 3 12 टाइम्स है, तो 2 12 = 24 प्लस 12 3 टाइम्स है, तो 3 7 = 21। आप सबको ऐड कर देना, तो 36 है। अच्छा, 1 + 4 5 है, 5 है। 2 + 2 4 + 2 6 है, 65 है। 65/36 है, तो ऐसे भी रख सकते हैं 65/36। अगर आप चाहें तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, 2 नंबर देखिए द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 5/6 हैविंग न्यूमरेटर 20 अच्छा, यहाँ आंसर होगा। तो एक फ्रैक्शन 5/6 है, ठीक है, 5/6 है। अच्छा, तो हैविंग न्यूमरेटर 20, तो न्यूमरेटर मतलब ऊपर है, ऊपर 20 होनी चाहिए, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? तो 5 4 = 20, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करने से 5 को 20 मिला, तो उसी ही 4 से 6 को भी मल्टीप्लाई करना, 4 6 = 24, तो 20/24 होगा, 20/24 है। 3 नंबर देखिए इफ 25/40 इज इक्विवेलेंट टू 5/x देन x इज, तो मतलब अगर 25/40 है 5/x के बराबर है, तो x का वैल्यू क्या है? तो 25/40 इज इक्वल टू 5/x है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, तो x × 25 x इज इक्वल टू 5 × 40 5 × 40 है, तो x का वैल्यू x का कोएफिशिएंट 25 से डिवाइड देना, तो आप देखिए 5 5 = 25, फिर 5 8 = 40, तो 8 है x का वैल्यू, तो द वैल्यू ऑफ x इज 8 है। ठीक है। 4 नंबर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 10/4 इज, तो 10/4 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? तो पहले 2 से घटे, 2 5 = 10 2 2 = 4 है, तो 5/2 है, 5/2 है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर 2/3 इज डैश 3/2, तो 2/3
यहाँ या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन होगा। अच्छा, तो 2/3 3/2 से छोटा है कि बड़ा, मतलब ग्रेटर है कि लेस है, ये लेस देन होगा, लेस देन, ठीक है, लेस देन 3/2 मतलब 2/3 3/2 से छोटा है। नेक्स्ट डी नंबर क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो यह फॉर्मल क्वेश्चन होगा। 1 नंबर देखिए, शो 1/5 ऑन ए नंबर लाइन। तो 1/5 को नंबर लाइन में शो करना। तो ऐसी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में नंबर लाइन में फ्रैक्शंस को शो कर दिया था, मैंने डिटेल्स वहाँ पर समझाया भी था, ठीक है। तो 1/5 को नंबर लाइन में शो करना। तो ये रहा 1/5, तो ये नंबर लाइन है, मतलब क्या है 1/5 ना, तो 0 से 1 तक 5 भाग करना, इक्वली 5 भाग करना। तो 1 2 3 4 5 मतलब 0 से 1 तक पूरा एक हिस्सा को 5 बटा करना, और इनमें से 1 बटा लेना, ऊपर क्या है 1 है, तो ये 5 भाग के 1 भाग है, मतलब 0 पॉइंट को ओ मानना। तो ABCDE ऐसे अल्फ़ाबेटिक सीरियल में आप पॉइंट दे सकते हैं, पॉइंट का नाम रख सकते हैं। तो ये जो 1/5 है ये A नंबर पॉइंट पे है, तो मतलब ये जो A है, A रिप्रेजेंट कर रहा है 1/5, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट 1/3 1/4 एंड 1/5 इनटू लाइक फ्रैक्शंस। तो 1/3 1/4 और 1/5 को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, मतलब क्या है इन सब की डिनोमिनेटर सेम बनाना। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जब हम किसी एक ग्रुप की फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं ना, तो वैसे ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के साथ सबको लाइक फ्रैक्शन में तब्दील करते हैं, तब जाकर कंपेयर करते हैं। तो वही प्रोसेस वहाँ पर भी अप्लाई करना होगा। तो यहाँ फ्रैक्शंस क्या क्या है, 1/3 है, 1/4 है और 1/5 है। तो पहले 3 4 और 5 का एलसीएम निकालना, तो डायरेक्ट तीनों के प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो 3 × 4 × 5 60 है, प्रोडक्ट 60 है। तो आप देखिए 1/3 1/4 और 1/5 इन तीनों फ्रैक्शंस की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना डिनोमिनेटर 60 के साथ। तो देखिए 1/3 तो 3 की इक्विवेलेंट 60 है, तो मतलब 3 के साथ 20 मल्टीप्लाई करने से 60 हुआ ना, तो उसी 20 से इसकी न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना, तो 21 × 20 है, ठीक है। तो ये तो प्रोसेस आपको पता है। तो 1/4 के लिए क्या है, देखिए 4 के साथ 15 मल्टीप्लाई करने से 60 होते, तो उसी 15 से 1 को मल्टीप्लाई करना, तो यह 15 होगा। अच्छा यह 5 है, तो 5 के साथ 12 मल्टीप्लाई करने से 60 होते, तो उसी 12 से 1 को मल्टीप्लाई करना, तो 12 × 1 12 है। अब देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या क्या है, 20/60 है, 15/60 है और 12/60 है। तो देयरफॉर 20/60 15/60 एंड 12/60। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राम स्पेंड्स 1/3 ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रेस्ट। Ojas saves 3/5 of his income and spends the rest. अच्छा, who saves greater part of the income? तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या, राम क्या करता है, राम स्पेंड करता है, स्पेंड्स कितनी स्पेंड करता है 1/3, और ओजास सेव्स करता है, ओजा की सेविंग्स कितने हैं 3/5 है। देखिए ये राम का एक्सपेंडिचर है 1/3 और ये ओजा का सेविंग्स है, इन दोनों में से किसका सेविंग्स ज़्यादा है वो निकलना। तो देखिए ओजास की तो सेविंग्स दी गई है, ये तो ओजा का सेविंग है 3/5 और यह राम का स्पेंडिंग है, मतलब एक्सपेंस है। तो ये जो एक्सपेंस है टोटल जो इनकम है इसको हम 1 मानते हैं, तो 1 से ये जो एक्सपेंस है स्पेंड्स है इसको माइनस कर देना, तो जो मिलेगा ना वो सेविंग्स होगा। एक्चुअली देखिए इंसान के क्या होता है, जो इनकम होते हैं, इनकम की 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट्स होते हैं एक्सपेंस, मतलब घर चलाने के लिए खर्चा होते हैं, और दूसरा पार्ट क्या है, खर्चा करने के बाद जो बच जाता है इसको सेविंग्स कहते हैं, सेविंग्स। तो इनकम का 2 हिस्से क्या क्या है, एक्सपेंसेस और सेविंग्स। तो यहाँ राम का एक्सपेंसेस दी गई है,
तो टोटल जो इनकम है ना, इनकम से अगर हम एक्सपेंस माइनस कर दिया तो सेविंग्स मिल जाएगा, सेविंग्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखें यहाँ तो इनकम नहीं दी गई है ना, तो इनकम को हम 1 मानेंगे, मतलब ये जो पूरा अमाउंट है वो इनकम मानेंगे, ठीक है। तो इस पूरा अमाउंट से इतनी भाग 1/3 जो हिस्सा है ना वो एक्सपेंस है, और बाकी मतलब 1 से इसको माइनस करने से जो फ्रैक्शन आएगा उतनी हिस्सा, उतनी पार्ट्स क्या है, सेविंग्स है। तो राम सेव्स, मतलब यहाँ देखिए राम का सेविंग्स तो नहीं दी गई है, तो हमें निकालना पड़ेगा किससे, टोटल इनकम और एक्सपेंडिचर से। तो इनकम तो 1 है, तो एक्सपेंडिचर 1/3 है, मतलब इस 1 की 3 भाग की 1 भाग है, तो 1 से 1 की 3 भाग की 1 भाग माइनस करना, तो 2/3 होगा, यानी कि 3 भाग की 2 भाग है। यानी कि राम का जो टोटल इनकम है, इस इनकम की 3 भाग की 2 भाग क्या हो रही है, आप सेविंग हो रही है, राम सेव्स, राम का सेविंग्स है। अच्छा, ओजा की सेविंग क्या है, ये तो ऑलरेडी दे रखा ना, 3/5 है, ओजा की सेविंग 3/5 है ऑफ हिज इनकम। तो राम सेव्स 2/3 ऑफ हिज इनकम एंड ओजा सेव्स 3/5 ऑफ हिज इनकम। नाउ अब कंपेयर करना, देखिए कंपेयर करना, ठीक है। तो 2/3 और 3/5, देखिए एक्चुअली ये ज़्यादा है, लेकिन कंपेयर करना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना, यानी कि इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन बनाना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की प्रोसेस से, तो 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 10/15 और 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 9/15। अब देखिए दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा है, तो 9 से 10 बड़ा है, यानी कि 10/15 बड़ा है, और वो किससे आ रही है, 2/3 से। और 2/3 एक्चुअली है क्या, ये राम का सेविंग है। तो देयरफॉर आप डायरेक्ट इसे लिख देना, राम सेव्स ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज इनकम। तो राम अपनी इनकम की ज़्यादा हिस्सा सेव कर लेता है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, फाइंड द सम, यानी कि 3/5 प्लस 6/7 प्लस 1/4। और 5 नंबर देखिए, सिंप्लीफाई 3 - 1 कंप्लीट 1/4 प्लस 2/3। तो मतलब दोनों ही को सिंप्लीफाई करना, यहाँ साम निकलना मतलब सिंप्लीफाई ही करना। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं पिछले एक्सरसाइजेस में, काफ़ी सॉल्व कर चुके हैं ऐसी टाइप की प्रॉब्लम्स। तो 3/5 प्लस 6/7 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 239/140। इन तीनों की एलसीएम लेना तो 140 आएगा। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए तो 1 कंप्लीट 99/140 है। और 5 नंबर का सोल्यूशन देखिए, 3 - 1 and 1/4। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो नीचे तो 4 है, तो 4 1 ज़र 4 + 1 5 है, तो 5/4 है। अब देखिए 3 के नीचे तो 1 है, तो 1 4 और 3 का एलसीएम लेना 12 होगा। अब बाकी तो सिंप्लीफाई करना ईजी है, ये आपको पता है। तो 29/12 यानी कि 2 कंप्लीट 5/12 है रिजल्ट, ठीक है। तो भाई इस क्वेश्चन के साथ इस रिवीजन एक्सरसाइज और इस रिवीजन एक्सरसाइज के साथ चैप्टर नंबर 7 समाप्त हो गया। वैसे ही आपकी मैथ्स बुक की सारे के सारे एक्सरसाइजेस, यानी कि सारे के सारे चैप्टर्स की सारे के सारे एक्सरसाइजेस 100% मैं सॉल्व करके अपलोड करूँगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।